हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपरकैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सीयूटी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एंट्रेंसेस बताने वाला हूं जो कि आप क्लास 12 में रहते हुए अपने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना भी ठीक है, लेकिन आपके पास कुछ बैकअप ऑप्शन भी होनी चाहिए। या फिर ये बोलना सही होगा कि सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन तो ठीक है, लेकिन आप जब बहुत सारे एंट्रेंसेस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनमें से पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है कि किसी एक में सिलेक्शन हो जाए और आपका वो करियर डिसाइड कर दे, जहां भी जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर वहां से एडमिशन हो रहा है। देखिए, अगर आप बात करेंगे, बहुत बड़े बड़े रिनाउंड कॉलेजेस हैं हमारे देश के अंदर जो कि अपना एंट्रेंस भी कंडक्ट कराते हैं। तो सब कुछ बताने वाला हूं भाई इस वीडियो के माध्यम से। आपको बताऊं, हाईएस्ट पैकेज जो है कई बार तो 1 करोड़ रुपए सालाना का भी जाता है किसी किसी बच्चे का। ऐसे ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो को बताता हूं कि क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ अपने स्टडी प्लान के अंदर और क्या क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए। इनका एग्जामिनेशन पैटर्न कॉमन ही है, जनरली देखा जाता है कि एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन ये होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जामिनेशन हमारी लिस्ट में है, ऑब्वियसली बात है, सीयूटी यूजी। इसको कैसे भूल सकते हैं। देश के अंदर सबसे बड़ी क्रांति लेकर आया। सबसे पहला एग्जामिनेशन नंबर 1 का हमारे पास है सीयूटी यूजी, जहां पर आप देखेंगे कि इसकी फॉर्म फिलिंग डेट फरवरी या फिर मार्च से शुरू हो जाती है। मई के अंदर इसका एग्जामिनेशन होता है। कॉमन काउंसलिंग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है। सीयूटी यूजी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि हमारे देश के अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, कुछ स्टेट प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी हैं, मतलब कुल मिलाकर 280 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज है जो कि इसके स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रहे हैं, क्लास 12 के स्कोर के बेस पर नहीं। तो आपको एग्जामिनेशन देना जरूरी बन जाता है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि आपको क्यों देना चाहिए, सबसे पहले वन नेशन वन एग्जाम है। हर एक बच्चे को एक सिंगल विंडो दी जा रही है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। चाहे किसी बच्चे के 60% मार्क्स आए क्लास 12 के अंदर या फिर 99% आए, दोनों को सीयूटी यूजी एग्जाम देना है अगर उनको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अपियर होना है, या फिर वो 280 यूनिवर्सिटी जो कि यहां पर मेंशन करी गई है इसकी वेबसाइट पर, जो कि इसका स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रही है। इसके बाद यूनिवर्सिटी विद बेस्ट आरओआई, भाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अगर आप बात करेंगे जो कि सीयूटी यूजी का स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रही है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर 57,000 से लेकर 87,000 यहां पर कंप्लीट कोर्स की फीस है। 3 या 4 साल की जो भी कोर्स होता है वो 87,000 लेकर 57,000। और यहां पर आपका जो पैकेज लगता है बच्चे का, किसी का 48.9 एलपीए, तो किसी बच्चे का 50 एलपीए, तो किसी बच्चे का 40 एलपीए, तो किसी का 35 एलपीए। और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो 10 से 11 लाख रुपए सालाना का एवरेज पैकेज यहां से देखा जाता है। तो ये काफी गजब की बात है आपके लिए भाई, सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने का एक सबसे बड़ा मोटिवेशन। स्ट्रीम चेंज आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंस के स्टूडेंट है, बिना किसी डिसएडवांटेज के आप कॉमर्स जैसा कोर्स बी कॉमर्स कर सकते हैं, या फिर ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के स्टूडेंट है तब भी आप बीटेक कर सकते हैं साइंस जैसा कोर्स। आपको केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है, आपको देना कि किस कोर्स या यूनिवर्सिटी के लिए आप जा रहे हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यह है सीयूटी यूजी एग्जाम का सबसे बड़ा फायदा। दूसरा एग्जामिनेशन हमारी लिस्ट में है आईपी मैट इंदौर, या फिर आप जिप मैट की बात कर लीजिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अब क्लास 12 के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे पहले क्लास 12 के बाद कोई सिंपल सी डिग्री कर ली और फिर उसके बाद जॉब करना स्टार्ट किया, फिर यार रिग्रेट हुआ कि यार यहाँ तो सब आईएम वालों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जितने लोग भी हैं जो कि आईएम से हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस से हैं, उनको ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो ज्यादा बड़ी पोस्ट पर है। तो और क्यों ना मैं फिर कैट का एग्जामिनेशन देकर मैं आईएम के अंदर एडमिशन ले लूं। तो ऐसा रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, इतने समय बाद जागने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्लास 12 के बाद आईएम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास आईएम का टैग लग जाएगा एग्जामिनेशन देकर आईपी मैट का, जहां पर आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, और यहां पर ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, आईपी मैट और जिप मैट, ये 2 एग्जामिनेशन देने होंगे। अगर आप बात करें यहां पर इन एग्जामिनेशन को देकर आप क्लास 12 के बाद आईएम इंदौर, रोहतक, रांची, जम्मू या बोध गया के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, और ये देश के टॉप कॉलेजेस में से एक है। आईएम है भाई, सबसे बड़ी बात है ये आईएम है। तो आपको क्यों करना चाहिए इन एग्जाम की प्रिपरेशन? सबसे बड़ी बात तो ये है कि डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी क्लास 12 के बाद सीधे टॉप आईएम के अंदर एडमिशन लेने के लिए। भाई कोई ऐसा नहीं है, 3 साल ग्रेजुएशन करोगे, 2 साल जॉब करोगे, समझ में आएगा कि भाई कैट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। 1 साल कैट की प्रिपरेशन करोगे तो ये हो गया 3 और 1 4 5 साल, और फिर जब जाकर 1.5-2 साल में कैट निकलेगा, फिर जब जाकर कोई आईएम मिलेगा, भाई 6-7 साल का सफर हो जाएगा। तो क्यों ना अभी से इसको कर लो। और अच्छी बात यह है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करा रहा है आपको बीबीए प्लस एमबीए, मतलब बीबीए भी कर सकते हो या फिर बीए कर सकते हो, डिपेंड करता है किस कॉलेज से कर रहे हो आप। बीबीए प्लस एमबीए मतलब आप सीधा एमबीए करके निकलते हैं। एज पर दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये डिजाइन किया गया है। कुछ कुछ कॉलेजेस में ये भी होता है कि आप सीधा बीबीए करके भी बाहर निकल सकते हैं, और कुछ कॉलेजेस में ऐसा कि आप एमबीए करके बाहर निकलेंगे। तो आप सीधा 12वीं के बाद भाई एमबीए करने जा रहे हैं, ये समझ लो आप। इसके बाद अर्ली करियर एडवांटेज, मैंने आपको बताया जितनी जल्दी जागो भाई उतना ही सही है।
अब ऐसा नहीं, मतलब जब जागो जब सवेरा, ऐसी वाली बात नहीं है कि पता चला कि आप जाग रहे हो अब 5-6 साल बाद अपने क्लास 12 के, और तब आपको पता चलेगा कि यार मेरी तो काफी एज हो चुकी है, अब क्या मैं इस कंपटीशन को बीट कर पाऊंगा। यंग ब्लड की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, मैं आपको बताऊं, क्लास 12 के बाद सीधा एमबीए। इसके बाद हाईएस्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आप देखिए, आईपी में आईएम इंदौर का बताऊं, मतलब वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट पर इसका डेटा पब्लिश है, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है कि आईएम इंदौर की बात करें, हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ रुपए साल का, 1 CR। आप देखिए एवरेज पैकेज 25.68 LPA। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का ये एवरेज पैकेज जो है ये हाईएस्ट होता है, लेकिन इसका ये एवरेज पैकेज है 25.68 LPA। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूं कि जब भी आप ऐसे कॉलेजेस से करेंगे जहां पर मैनेजमेंट में काफी, मैनेजमेंट या बीबीए प्लस एमबीए पर फोकस ज्यादा होता है, या आईएम्स के अंदर एडमिशन लेंगे, या टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेते हैं जैसे नासिम मुजी, सिम्बायोसिस एक्सेट्रा, यहाँ पर जो कोर्स का करिकुलम होता है वो काफी इंडस्ट्री फोकस्ड रहता है। मतलब आपको भाई ये गूगल एड्स चलाना सिखाते हैं, आपको मार्केटिंग स्किल्स सिखाते हैं, आपको लीडरशिप स्किल्स सिखाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको देते हैं। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर यहाँ पर आते हैं, सुंदर पिचाई वगैरह ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपको आएंगे और आपके सेमिनार कंडक्ट करेंगे, आपको समझाएंगे कि भाई किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट बना जाता है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं, और उस पर आपका बिजनेस बिल्ड होता है। इस तरीके की नॉलेज आपको दी जाती है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग इन एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास एक कंप्लीट ऑल इन वन बैच भी है, यू कैन ज्वाइन अस। इसके अलावा अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं इन कॉलेजेस से रिलेटेड, क्या इनका एग्जामिनेशन पैटर्न है, एंट्रेंस का नाम क्या है, कब इसकी डेट होती है, मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए क्लास 12 तो इन एग्जाम के लिए, कैसे अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस आउट करूं, तो भाई उसके लिए यू कैन फिल अप द फॉर्म, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन फील्ड में होगा, प्लस आपको कमेंट सेक्शन के अंदर दिया गया होगा। तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन फील्ड दोनों के अंदर आप देख सकते हैं, कहीं भी आप जाएंगे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर फॉर्म को भर दीजिएगा। हमारे मेंटर, काउंसलर, फैकल्टीज जो भी है, जो भी अवेलेबल होते हैं, वो 24 आवर्स में आपको कनेक्ट करते हैं, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करते हैं। इसके बाद एनपैट, भाई एनपैट की बात करें, नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम आफ्टर 12th, जो कि एक ऐसा टेस्ट है जो कि नासिम मुंजी जैसे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन दिलाता है आपको। आप देखें, नासिम मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इसके अंदर एडमिशन दिलाएगा, जहां से आपको बीबीए भी करने का मौका मिलता है, बीकॉम ऑनर्स भी, बीएससी फाइनेंस भी, बीए ऑनर्स लिबरल आर्ट्स के ऑप्शन और मेनी मोर ऑप्शंस आर देयर। तो नासिम मुंजी का आप टेस्ट दे सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मुंबई कैंपस, नवी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, चंडीगढ़, ये और धुले, ये सारे सारे कैंपस हैं जो कि इनके स्कोर के बेस पर एडमिशन लेते हैं। और इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है दिसंबर से जनवरी, और एग्जाम डेट जो है जनवरी से मई होती है। मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम है ना, इनमें कोई बहुत ही इजी एप्टीट्यूड नहीं आता है। मतलब अगर आप सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी करें तो उसके साथ आपको एप्टीट्यूड जो है और वर्बल एबिलिटी वाला जो पार्ट है, मतलब जो इंग्लिश वाला जो पार्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एबिलिटी टेस्ट है, उसको कहीं 5 हाथ आगे जाकर सोचना पड़ेगा। सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन तो अब तो खैर करवटे ले रहा है, काफी सारा ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो अगर आप जो है सीयूटी यूजी से थोड़ा सा ऊपर जाकर तैयारी करेंगे, तब आपके इन एग्जाम के लिए तैयारी अपने आप हो जाती है। इसलिए वी हैव मेड अ कॉम्बो बैच, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर बात करूं कि क्यों आपको एनपैट एग्जामिनेशन देना चाहिए। भाई गेटवे टू टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आप देखेंगे, मुंबई, बैंगलोर, नवी मुंबई, ये सारे कैंपसेस केवल एक टेस्ट के माध्यम से, और बीबीए, बीकॉम और बीएससी फाइनेंस एंड मेनी मोर कोर्सेज विल बी देयर, केवल एक टेस्ट के माध्यम से। फ्लेक्सिबल एग्जाम विंडो, यहां पर ये जो है ना, ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं स्टूडेंट को कि स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर 3 टाइम्स, और एक ही एडमिशन साइकिल में 3 बार भी बच्चे पेपर दे सकते हैं। अलग अलग मंथ में या फिर अलग अलग डेट्स पर पेपर होते हैं, और फिर वहां पर आप नासिम मुंजी क्या करता है, बेस्ट स्कोर कंसीडर करता है बच्चे का। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। प्लेसमेंट की बात कर लो, आप देखिए हाईएस्ट पैकेज 2024 का दर्ज किया गया 67.7 एलपीए, और एवरेज पैकेज 25.13 एलपीए। बहुत सी यूनिवर्सिटीज का ये एवरेज पैकेज जो यहां दिया गया हाईएस्ट पैकेज होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। इसके बाद एससीटी, भाई सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, इस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि आपको मौका देता है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, और यहां से बीबीए, बीसीए, बीए मास कॉम और बीए लिबरल आर्ट्स जैसे कोर्सेज करने का, एंड देयर आर मेनी मोर कोर्सेज आल्सो देयर। इसके बाद में यहां पर बात करूं बीसीए की, बात करें यार, बीसीए बच्चे क्या, जब कुछ भी समझ नहीं आता बीसीए कर लेंगे। भाई यही एक थॉट होता है, ये एक माइंडसेट होता है कि यार बीसीए कर लेते हैं, मेरे यहाँ पर जो है ये छोटू लाल यूनिवर्सिटी, इससे कर लेता हूं। लेकिन भाई छोटू लाल यूनिवर्सिटी वर्सेस सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस दिन आप अपने रिज्यूमे के अंदर आईएम सिम्बायोसिस या फिर नासिम मुंजी का एक टैग ऐड कर देंगे ना, रिज्यूमे का वेट अपने आप बढ़ जाएगा। इसके बाद यहां पर बात करें एग्जाम की, बात करें
तो सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज कैंपस जो है पुणे, नोएडा, नागपुर, हैदराबाद, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं जिस एक टेस्ट के माध्यम से। क्यों देना चाहिए भाई, रीजन भी लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर कि क्यों देना चाहिए, क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, क्लास 12 के साथ क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, क्या मोटिवेशन मिलता है। आप देखिए बीबीए कॉलेजेस तो सब साथ में है सिम्बायोसिस में, बाकी आपको यहाँ पर बीबीए, बीसीए, मास कॉम, लिबरल आर्ट्स सब में एडमिशन मिल सकता है अलग अलग कैंपसेस के अंदर, पुणे, नोएडा, नागपुर, हैदराबाद, मल्टीपल कैंपसेस और वन टेस्ट, ये मैंने आपको बताया अभी। इसके अलावा हाईएस्ट प्लेसमेंट देखो, हैदराबाद का 31 एलपीए, पुणे का 53.58 एलपीए। ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर कि यार कौन से कोर्स का है, बट आप कॉलेजेस या कैंपसेस का देखिए। इसके बाद कुछ अदर एग्जाम्स भी लाइन के अंदर है, वैसे तो बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो कि आप अभी से, आज से, इस वीडियो के तुरंत बाद से डिसीजन ले सकते हैं कि यार मुझे अपना स्टडी प्लान अब कैसे बनाना है। क्या मुझे सुपरग्रेड की हेल्प चाहिए? हेल्प चाहिए तो भाई लिंक दिया गया ना डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, हम आपकी हेल्प करेंगे किस तरीके से आपको प्रिपरेशन प्लान बनाना है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में एडमिशन लेने के लिए, सेंट जेवियर का एंट्रेंस बीएमएस कोर्स करने के लिए सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से, अशोका एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी मानी जाती है भाई, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है लिबरल आर्ट्स के कोर्सेज के लिए, और यहाँ पर अशोका एप्टीट्यूड टेस्ट ट्रिपल ए ये आप कर सकते हैं। द फ्लेम एंट्रेंस एप्टीट्यूड टेस्ट फीट ये कर सकते हैं आप फ्लेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पुणे के अंदर। ऐसे ऐसे कुछ एंट्रेंस टेस्ट है जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। ज्यादातर एंट्रेंस टेस्ट है एप्टीट्यूड बेस्ड। अब एप्टीट्यूड यहाँ पर केवल एप्टीट्यूड का मतलब ये नहीं कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड का मतलब है यहाँ पर वर्बल एबिलिटी वाला पोर्शन भी, आपको वर्बल एबिलिटी वाला पोर्शन मतलब यहाँ पर देखा जाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब्स ये सब आपको पढ़ना है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और जो गेट वाला आपका पोर्शन होता है ना सीयूटी का वो। लेकिन ये मेक श्योर कीजिएगा कि भाई यहाँ पर +5 लेवल का आप पढ़े, यहाँ +5 लेवल का पढ़े, मतलब 5 हाथ आगे जाकर पढ़ना है, 5 हाथ आगे जाकर सोचना है। अब जो है जमाना केवल ऐसा नहीं है कि आप प्रिपेयर करेंगे केवल सिंगल एंट्रेंस के लिए, यू मस्ट हैव अ कोर्स, यू मस्ट हैव अ कॉम्बो प्लान दैट कैन प्रिपेयर यू फॉर मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट एंड along with बोर्ड एग्जामिनेशन ऑब्वियसली। तो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा कोई प्लान होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो फिर से बता दे रहा हूं, यू कैन फिल अप दिस फॉर्म जिसका लिंक और जो डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। इन केस अगर अभी भी कोई डाउट है तो भाई फॉर्म फिल करो, या फिर वीडियो पे जो नीचे कमेंट सेक्शन है ना वो फ्री होगा, फ्री है एकदम आपके लिए भाई, बैठा हुआ है वो कमेंट सेक्शन, जाकर सवाल पूछ लो, हमारी टीम रिप्लाई करती है, मैं आपके कमेंट सेक्शन देखता हूं सो दैट आई कैन गेट दी आइडिया फॉर माई अनदर वीडियो कि अब कौन सी दूसरी वीडियो बनानी है, बच्चे ने ये सवाल पूछा है। थैंक यू।